जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के 64वें अध्याय तक आ पहुँची है। इस अध्याय में नृग राजा की कथा दी गई है। सौदीप जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए हुए थे। वहाँ बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव पड़ा हुआ। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के बताया। जगत के जीवनदाता कमलनयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में ही उसे बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में उपस्थित हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को ज्ञात हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य हो ही नहीं। हम तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। उचित समझो तो हमें अपने बारे में कुछ बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे। राजा नृग ने कहा कि प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके समक्ष दानियों की चर्चा की होगी, तब उसमें मेरा भी नाम होगा। अवश्य आपके कानों में यह बात पड़ी होगी। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के एक एक वृत्त के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की जलधाराएँ गिरती हैं, मैंने उतने ही गौों का दान किया। वे सभी गौ हैं दुधारू, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षण और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया। सबके साथ बछड़े थे। उनकी सींगों में सोना मढ़ दिया था, खुरों में चांदी, उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। भगवान, मैं युवावस्था में संपन्न श्रेष्ठ राजकुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले ब्राह्मण कुमार, जो सद्गुणी थे, शील संपन्न थे, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी वेदपाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले, सच्चरित्र होते वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौों का दान कर देता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, दासी, हाथियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान। एक दिन किसी अप्रतिग्रही अर्थात दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ गई। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला।
इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब उस गाय को वे ब्राह्मण ले के चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा कि यह मेरी गौ है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान दिया है। वे दोनों ब्राह्मण परस्पर में झगड़ा करते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा यह गाय अभी अभी मुझे दी है, और दूसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली। भगवान उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गौवें दूंगा, आप लोग मुझे गाय दे दी। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजान में अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा करें और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक से गिरने से बचाओ। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं 10,000 गौवें और दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके पश्चात आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हो। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगेश्वर। उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। इंद्रियातीत परमात्मा, साक्षात आप मेरे नेत्र के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी। हे प्रभु, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसे कृपा करें कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सर्वदा आपके चरण कमलों में ही लगा। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान के परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर के देखते देखते श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के वहाँ से चल पड़े। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों की शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंबों से कहा, कुटुंबियों से कहा। क्या कहा? जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमान व झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकेंगे। मैं हालाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा हो सकती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय। हालाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मणों के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है उसे वह अग्नि तो समस्त कुल को जला डालती। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके पुत्र पौत्र इन तीनों पीढ़ियों को भी चौपट करते हैं। परंतु यदि बलपूर्वक हटकर उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की भी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती। जो मूर्ख राजा
अपनी राज लक्ष्मण के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू के गुणों से धरती के जितने धूलिकण होते हैं या धूलिकण भिगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मणों के सत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभिपाक नरक में जाना पड़ा। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग है। वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप बन जाते हैं। इसलिए मेरे आदमियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो, वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियाँ या शाप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करना। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहरित धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल दिया। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृप को नरक में डाल दिया था, उसी ही तरह नरक में जाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हे राजन, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 64वां अध्याय, इसको यहाँ पर विश्राम दिया जा रहा है। और इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का जो हक होता है, ब्राह्मण हो या अन्य किसी भी जाति वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति ही क्यों न हो, किसी के भी हक को छीनने की चेष्टा तक नहीं करनी चाहिए। राजा नृघ्न यद्यपि उससे भूल से किसी ब्राह्मण की गाय को किसी ब्राह्मण में दान में दे दिया गया था, किंतु उस भूल का भी इतना घोर फल प्राप्त हुआ है, गिरगिट की योनि मिली है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ही द्वारा उपार्जित धन में संतुष्ट करने की प्रवृत्ति का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।